हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटर के बारे में। इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक है, एक है सिंक्रोनस मोटर और एक है अल्टरनेटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शन को, फिर उसकी वर्किंग को, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनिमेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी और पेन पर और अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं किस तरीके से हमारी जो कंस्ट्रक्शन है सिंक्रोनस मोटर का वो है और वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी सी मोटर देख रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर जो है अलग अलग साइज़ में आती है और यहाँ पर ये बड़ी मोटर जो है वो हमारी इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है। जो छोटी छोटी मोटर है वो हमारे छोटे कामों में यूज होती है। इस इमेज से आप इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके की मोटर दिख रही है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। ये दोनों जो है ये सिंक्रोनस मोटर है, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का अंतर है। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ अलग तरीके से बना है, ये कुछ अलग तरीके से बना है, बाकी का सारा कुछ हमारा सेम होता है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें केवल दो पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट मेन होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेटर और दूसरा होता है हमारे पास रोटर। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है हमारे पास रोटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर जो होता है हमारा वो स्थिर रहता है, यानी कि वो मूव या फिर राउंड नहीं करता है। और जो हमारा रोटर होता है वो रोटेट करता है, घूमता है। तो अब देखिए पहले इस चीज़ में हम समझते हैं, फिर इसमें भी हम लोग आएंगे। पहले यहाँ पर समझते हैं कि क्या स्टेटर है और क्या हमारा रोटर है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे जो ये गाड़ी ब्लू कलर का है और यहाँ पर ये हल्के ब्लू कलर का, और यहाँ पर आप ये कुछ वाइंडिंग्स देख रहे हैं जो कि अलग अलग कलर की, रेड है और ब्लू है और येलो है, इस तरीके से है। और आप ये बेस देख रहे होंगे, तो ये सभी मिला करके ये हमारा स्टेटर बनता है। अभी सबका काम हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए स्टेटर क्या है। तो ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा स्टेटर बनाते हैं। और आप जो यहाँ पर बीच में देख रहे हैं ये थोड़ा सा ग्रे कलर का, ये हमारा है इसका रोटर। ये जो है हमारा रोटेट करता है। ठीक है, दो पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए हमारे सिंक्रोनस मोटर का। एक हो गया स्टेटर और दूसरा हो गया हमारा रोटर। अब देखिए स्टेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, फिर हम लोग देखेंगे रोटर के बारे में। देखिए स्टेटर में सबसे पहले हमारा आता है बेस। बेस क्यों होता है? आप ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो बेस तो एकदम से समझ रहे होंगे कि इसको हम खड़ा करने के लिए, रखने के लिए इसका बेस बनाते हैं। उसके बाद आता है ये गाढ़े ब्लू कलर का योक। तो योक के बारे में हमने आपको बताया था जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे थे कि ये जो होता है हमारा, इसको सुरक्षा प्रदान करता है और एक तरीके का शेप हमारा ये प्रोवाइड करता है, जो हमारा इसका योक होता है। ठीक है, ये हमारा योक, ये गाढ़े ब्लू कलर का। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हल्के ब्लू कलर का है, ये हमारा है स्टेटर कोर। इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। स्टेटर कोर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेटर है उसका कोर है और इसी में हमारी क्या होती है? स्टेटर वाइंडिंग की गई होती है। आप जो ये रेड ब्लू और येलो इस सीरीज में देख रहे हैं, रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो, ये क्या है? ये है हमारी वाइंडिंग। और ये किस तरीके की वाइंडिंग है? ये हमारी 3 फेज़ वाइंडिंग है। देखिए आप देख रहे हैं रेड रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। ठीक है, तो ये हमारी 3 फेज़ वाइंडिंग की गई है। अब देखिए स्टेटर में फिर से समझ लीजिए क्या क्या पार्ट है। एक है हमारे पास बेस, एक है योक, एक है कोर, ठीक है, स्टेटर कोर, और एक है हमारी 3 फेज़ वाइंडिंग। क्या है? एक हमारी है 3 फेज़ वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने रोटर में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रोटर हमारा बना हुआ है। ठीक है, रोटर में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर होता है ये पोल्स, जिसको हम लोग पोल हेड बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोल हेड। और यहाँ इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ये नॉर्थ होगा तो यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा तो यहाँ पर साउथ होगा, यानी कि नॉर्थ साउथ ऐसे अल्टरनेट जो है हमारा ये पोल्स जो होते हैं बने होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्थ है तो ये हमेशा हमारा जो है नॉर्थ ही रहेगा, और जो ये साउथ है तो ये हमेशा हमारा साउथ ही रहेगा जब तक हमारी मोटर घूमती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा स्टेटर है यहाँ पर आप रेड येलो और ब्लू देख रहे हैं, इसमें भी हमारी जो है
पोल्स बनते हैं। पोल्स जब भी आप सुनेंगे तो वहाँ पर ये समझ जाइए कि वहाँ पर नॉर्थ या फिर साउथ की बात हो रही है, नॉर्थ या फिर साउथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोल्स बनते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि जैसे हम मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ है और इधर जो हमारा साउथ है, तो फिर जस्ट कुछ सेकंड में हमारा यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ, मतलब कि यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ, तो फिर यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ। इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा जो फील्ड है वो अपने पोल्स को बारी बारी चेंज करती रहती है और ये घूमता रहता है एक तरीके से। ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ था, तो नॉर्थ वाला यहाँ पर आ जाएगा, साउथ वाला यहाँ पर चला जाएगा, जो यहाँ पर नॉर्थ था ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला इधर। मतलब एक तरीके का जो इसमें हमारा पोल बनता है वो पोल इसी तरीके से घूमता रहता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये घूमता रहता है। अब देखिए रोटर में कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, उनको भी आपको बताते हैं। यहाँ पर आप पीला पीला ये ऐसे कुछ धागे जैसा देख रहे हैं, ये धागा नहीं है, ये हमारा वायर है, ठीक है, यानी कि वाइंडिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं रोटर वाइंडिंग, ठीक है, रोटर फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद यहाँ पर आप ये कुछ ग्रे कलर का, गाढ़े ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये हमारा जो है सैफ्ट है, ये सैफ्ट है। और आप यहाँ पर ये ब्लैक कलर्स के देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर्स के जो हैं ये हमारे ब्रशेस हैं। और आप यहाँ पर एक रिंग देख रहे हैं, इस रिंग को हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग कहते हैं। स्लिप रिंग के ऊपर ही हमारा जो है ब्रशेस जो है वो स्लीप करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप इसके बारे में समझ चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर वही सेम है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, इस रोटर का अंतर है। तो इस रोटर में अंतर क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा आपका रोटर है उसमें जो ये पोल्स हैं नॉर्थ साउथ ये पोल हैं, ये आपके रोटर से बाहर निकले हुए हैं। रोटर से क्या है, बाहर निकले हुए हैं, इस वजह से इसको हम लोग साइलेंट पोल कहते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, ये आपके रोटर से बाहर नहीं निकले हुए हैं, जबकि यहाँ तक पूरा रोटर ही है, यानी कि ये पूरे एक सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर शेप का है। इस वजह से इसको हम सिलेंड्रिकल पोल कहते हैं, यानी कि जो इसका पोल है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो हम इसको सिलेंड्रिकल पोल कहेंगे। और अगर इस तरीके से प्रोजेक्शन निकला हुआ है तो इसको हम कहेंगे साइलेंट पोल, ठीक है। इतनी बात आई होप आप याद रखेंगे इसकी वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए। चलिए अब हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे। इससे पहले एक बार आपको हम एक डायग्राम और दिखाना चाहेंगे। आप जब भी सिंक्रोनस मोटर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, जो कि आसान होता है और बिल्कुल सही डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपकी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। ये हमारा योक है, ठीक है, यहीं पे हमारा ये जो है स्टेटर कोर है और ये हमारी वाइंडिंग की गई है। ये देखिए जो ये डॉट डॉट है ये स्टेटर वाइंडिंग है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये हमारा रोटर है और ये रोटर की वाइंडिंग की गई है। और इसका जो है ये वायर निकला हुआ है, ये पोल्स है, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, ठीक है। और ये हमारी जो है 3 फेज वाइंडिंग की गई है। ये तो हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन। अब इसके कंस्ट्रक्शन को हम आपको दिखा देते हैं, जो हमने बताया वही चीज़ें हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। ये स्टेटर के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद ये रोटर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये रोटर के बारे में 2 तरीके की, एक साइलेंट और एक सिलेंड्रिकल। देखिए यहाँ पर आपको हम साइलेंट के बारे में दिखा रहे हैं, आप इसको लिखते चलिए स्क्रीनशॉट ले करके। और यहाँ पर यह है सिलेंड्रिकल के बारे में। अब हम लोग इसके समझें, इसकी वर्किंग को समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग को हम लोग एक एनिमेशन से समझेंगे। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि इसके वर्किंग पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह मैग्नेटिक लॉकिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। यह लॉकिंग सिद्धांत क्या है अभी हम लोग समझेंगे, पहले इसको आप समझिए, पढ़ लीजिए केवल। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इसका रोटर है वहाँ पर हमारा परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। अधिकांश सिंक्रोनस मोटर में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं। रोटर पर लगाए गए वाइंडिंग को डीसी सप्लाई जोड़कर विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं और इसकी वर्किंग को भी समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं जो हमने आपको बताए। सबसे पहला पार्ट ये है हमारा स्टेटर, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसका नाम है रोटर, ठीक है। ये है हमारा स्टेटर और ये है हमारा रोटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वायर्स निकले हुए हैं, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, एक
येलो कलर का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टेटर को इसको कौन सा करंट देते हैं, हमने आपको अभी भी बताया कि इसमें हम लोग 3 फेज AC करंट देते हैं। 3 फेज AC करंट जब देंगे तो यहाँ पर जो इसका रोटर है हमारे पास, जो इसका रोटर है वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये NS भागता हुआ आपको दिख रहा है। इसका मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि कभी नॉर्थ पोल यहाँ है तो फिर यहाँ चला जा रहा है, फिर यहाँ चला जा रहा है, फिर यहाँ चला जा रहा है। मतलब जो नॉर्थ साउथ पोल है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो रोटेट कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बना करके समझाना चाहेंगे। अब हम मान लीजिए कि इसको हम क्या देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, 3 फेज सप्लाई देंगे। और जैसे ही 3 फेज सप्लाई देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड की बात हो रही है, तत्काल तुरंत सेकंड में क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्थ बना, यहाँ पर साउथ बना, यहाँ पर नॉर्थ बना, यहाँ पर साउथ बना, यहाँ पर नॉर्थ बना, साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ, और मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक और होगा तो उसमें साउथ बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा मान लीजिए बन गया। अब देखिए क्योंकि हमारी ये क्या है, ये हमारी है AC करंट। किसी बल्ब को AC करंट से मान लीजिए जला रहे हैं, 1 सेकंड में लगभग 50 बारी AC करंट का पोल्स चेंज होता है। तो यहाँ पर जब हम AC देंगे तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, 1 सेकंड की बात हो रही है, जस्ट जब हमने उसमें करंट लगाया, फिर तुरंत ही जस्ट विदिन सेकंड में ये हमारे पोल्स जो हैं 50 बारी चेंज हो जाएंगे। आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ। एक तरीके से हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा इसका फील्ड है वो इस तरीके से आपको घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। फिर से आपको हम दिखाते हैं, अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पर आप इसको देखेंगे अच्छे से, देखिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फील्ड है वो एक तरीके से घूम रहा है, फील्ड ही घूम रहा है। यहाँ पर आप सोचेंगे स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो घूम रही है, तो इसकी वाइंडिंग जो है वो नहीं घूम रही है। इसमें जो ये जो फ्लक्स निकल रहा है, जो फील्ड बन रहा है, वो जो है हमारा वो घूम रहा है, जो हमारा फील्ड है वो घूम रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे आई होप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रोटर को। अब देखिए रोटर में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारा रुका हुआ है। अब ये क्यों रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो आप वायर देख रहे हैं ब्लू कलर का, ठीक है, यहाँ से हम इसको DC सप्लाई देंगे। और आपको पता होगा DC सप्लाई जो है उसमें कोई भी पोल्स चेंज नहीं होता है, जो प्लस है वो हमेशा प्लस ही रहता है, जो माइनस है वो हमेशा माइनस ही रहता है। तो इस वजह से जो ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो है वो फिक्स है, ये हमारा घूम नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, अब हम इस रोटर को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब जब इस रोटर को इसके अंदर डालेंगे तो आपने एक चीज़ समझी होगी कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे फिर से, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, एक पोल है, ठीक है, एक पोल है नॉर्थ है और इधर साउथ है, और एक अगर हम दूसरा मैग्नेट लाते हैं यहाँ पर मान लीजिए साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी कि इधर से इधर एक फोर्स हमारा जो है वो लगने लगता है, ठीक है, खींचने लगता है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ है, ठीक है, जो कि घूम रहा है, नॉर्थ और साउथ बार बार घूम रहा है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ फिक्स है। तो मान लीजिए हम इसको अंदर डालेंगे और किसी प्राइम मूवर से हम इसको घुमाएंगे, तो जो साउथ है वो नॉर्थ को पकड़ लेगा और जो नॉर्थ है वो साउथ को पकड़ लेगा। इसी तरीके से सारे नॉर्थ साउथ एक दूसरे को जो है पकड़ लेंगे, और जो रोटर है वो बीच में वो घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा, क्योंकि ये वाला जो है वो घूम रहा है, ठीक है, और ये जो फील्ड है वो इस रोटर को पकड़ करके क्या करने लगेगी, घुमाने लगेगी, ठीक है। तो और जब ये घुमाने लगेगी तो ये जो हमारा शाफ्ट है वो भी हमारा घूमने लगेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये पूरा सिंक्रोनस मोटर है वो वर्क करता है। आप आई होप इसको समझ पाए होंगे। इसकी वर्किंग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट है और इसके बाद यहाँ पर ये पेज, उसके बाद आप यहाँ पर ये पेज
और उसी तरीके से इसका ये एप्लीकेशन, देखिए इसका एप्लीकेशन के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए होती है, क्योंकि ये जब एक बार पकड़ लेता है तो हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो घूमता ही रहेगा, तो रोटर जो है वो भी हमारा घूमेगा। यानी कि अगर हम इस पर कितने भी लोड देंगे तो भी ये जो हमारा रुकने वाला नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग पावर फैक्टर को बचाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग प्रेस मिल, कंप्रेसर आदि में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। तो अगर सारी चीज़ आपको अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।